आइए दोस्तों, फिर से हम लोग चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 जो है एक सी का हमने पहले क्लास में देखा था। एक पहला प्रश्न संख्या जो कि ऑब्जेक्टिव था और दूसरा सब्जेक्टिव था, और उसी का तीसरा प्रश्न संख्या है, कहता है सिद्ध करें कि 4 माइनस रूट 5 अपरिमेय संख्या है। देखिए, हम 3 नंबर का प्रश्न बना रहे हैं। अब इसका सिद्ध करना है कि 4 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, 4 माइनस रूट 5 अपरिमेय संख्या है। चलिए ठीक, हम इसको बनाते हैं। काका कुछ नहीं है, मैंने आपको पहले बोला था 2 नंबर प्रश्न में कि जो बोले उसका ठीक उल्टा मान लेना है। हमें बोला कि 4 माइनस रूट 5 अपरिमेय संख्या है, हम मानेंगे कि 4 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है। लिखिए, माना कि 4 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है जो कि r के बराबर है। हम r लिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, a b c d कुछ भी ले सकते हैं। हम मान लिए, माना कि 4 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है जो कि r के बराबर है। अब बराबर है तो बराबर कर दीजिए। तो देखिए क्या करेंगे हम, देखिए 4 माइनस रूट 5 बराबर r। ठीक, देखिए 4 यहां पर हमें परिमेय संख्या दिख रहा है, r भी परिमेय संख्या, दोनों परिमेय संख्या को एक साइड हम करते हैं। बताइए, 4 यहां पे रहने दीजिए, इस r को इधर लाएंगे, प्लस में है तो माइनस में, और ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा प्लस में रूट 5। ठीक, देखिए अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 माइनस r बराबर रूट 5। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि देखिए 4 में से हम r को घटा रहे हैं। अभी तुरंत 2 नंबर के प्रश्न जो हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, उसमें आपको बताए थे, क्या बताए थे कि 2 परिमेय संख्याओं का योग भी परिमेय संख्या होगा, तो 2 परिमेय संख्याओं का अंतर भी क्या होगा, परिमेय संख्या। तो क्योंकि 4 एक परिमेय संख्या है, उसमें से हम r घटा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का अंतर भी जो होगा वो परिमेय संख्या होगा। तो देखिए हम लिखेंगे कि 2 परिमेय संख्याओं का अंतर भी परिमेय संख्या होता है, इसीलिए 4 माइनस r एक परिमेय संख्या है। दोनों का अंतर एक परिमेय संख्या होगा, इसलिए 4 माइनस r भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। किंतु रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको पहले भी बताए हैं, ऑब्जेक्टिव में भी बताए थे कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए तो रूट 5 एक परिमेय संख्या हो गया। तो बताइए, अगर ये परिमेय में से अपरिमेय घटेगा तो वो क्या बना देगा, अपरिमेय बना देगा। परिमेय में से परिमेय तो परिमेय, लेकिन परिमेय से अपरिमेय घटा तो अपरिमेय, इसीलिए हम लिखेंगे अतः नहीं। तो जब परिमेय, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। इसका अर्थ यह हुआ, यहां से क्या होगा, परिमेय संख्या बराबर क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या, जो कि क्या है, असंभव है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होता है, तो ये संभव नहीं है। तो लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है कि 4 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हो गया, तो क्या होगा, इसीलिए 4 माइनस रूट 5
एक अपरिमेय संख्या है। यही प्रूव करने के लिए बोल रहा था, हो गया कि यही सिद्ध करना है कि 4 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये था 3 नंबर का प्रश्न, ठीक है। ऐसे ही इसका 4 नंबर भी देखते हैं हम। 4 नंबर में क्या कहता है वो देखिए। 4 नंबर में कहता है कि सिद्ध करें कि 6 प्लस रूट 2 अपरिमेय संख्या है। 6 प्लस रूट 2 अपरिमेय संख्या है। कुछ नहीं कीजिए आप, बिल्कुल 3 नंबर का नकल करना। ये एक रटा रटा क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया, तो रटा रटा यही क्वेश्चन इसको समझना है। कोई इसमें अलग चीज नहीं है, जो इसमें है बिल्कुल वही इसमें है। आपको जो मन करे आप मान सकते हैं। देखिए मैंने 2 बार आर आर मान के बनाया, इस बार मैं थोड़ा अलग कर देता हूं। देखिए फिर हम वही बात लिखेंगे कि माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है जिसका सरलतम रूप p/q है, या इसी को हम लिख सकते हैं जो p/q के बराबर है, या सरलतम रूप p/q है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगर हम ये ऐसे लिखे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या होगा 6 प्लस रूट 2 बराबर p/q है ना। लेकिन 6 हमें एक परिमेय संख्या दिख रहा है और अभी तुरंत हम माने हैं कि p/q भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, रूट 2 बराबर p/q माइनस 6, इसको उधर भेज दिए हैं, ठीक है। आप बताइए, ठीक जो 3 नंबर बताए हैं कि 2 परिमेय संख्याओं का अंतर भी परिमेय संख्या होता है। ई परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटेगा तो क्या होगा, अपरिमेय ही थे, अपरिमेय नहीं हो सकता है। परिमेय में से परिमेय घटेगा तो परिमेय ही होगा। तो हम वहीं लिख देंगे कि हम ठीक इसी के तरह, या इसे डायरेक्ट लिखिए 2 परिमेय संख्याओं का, ठीक हम थोड़ा भी अलग नहीं होने देते हैं, अंतर भी परिमेय संख्या होता है। डिट्टो उसी के तरह बना देते हैं, होता है। तो जब बताइए तो इसका मतलब क्या होगा कि p/q माइनस 6 क्या होगा, p/q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए p/q माइनस 6 एक क्या है, परिमेय संख्या है। किंतु हम जानते हैं कि रूट 2 क्या है, तो रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। बताइए तो फिर हमारे पास क्या हो गया कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। बताइए अभी पूरा 3 सवाल बताएं इसी बात पे कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, जो कि असंभव है। अतः हमारी मान्यता गलत है कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय नहीं है तो क्या होगा, इसीलिए 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। यही बोल रहा था, सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है और 4 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बहुत आसान है, रटा रटाया प्रश्न है। जितने भी इस प्रश्नावली में प्रश्न है आपको बिल्कुल इतने ही आसान दिखेंगे। बस आप चैनल पे बने रहिए,
जितने भी प्रश्न हैं आपको आसान से आसान तरीका से प्रोवाइड किया जाएगा, कैसे आप इसको आसानी से बना सकते हैं। आप बने रहिए अनाया कोचिंग सेंटर के साथ, हमेशा आपके लिए आसान से आसान तरीका हम इजाद करते रहेंगे और आपके पास पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।